अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अच्छा जी, अमेज़न FBAPL प्राइवेट लेबल ये अब हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो बिजनेस मॉडल्स हैं अमेज़न पे। अमेज़न का तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया कि जो लार्जेस्ट रिटेलर है इस टाइम इन द वर्ल्ड वो अमेज़न, ठीक है। और अराउंड $450 बिलियन की यूएस के अंदर एनुअल उसकी सेल्स हैं, ठीक है। या ओवरऑल जो है वो इनकी सारी मार्केट प्लेस की होंगी $450 बिलियन। तो इतना बड़ा मतलब जाइंट है। अब इसके अंदर बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। प्राइवेट लेबल है। सबसे पहले प्राइवेट लेबल जो है वो क्या है कि इसके अंदर आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। आप एक अपनी कंपनी की, आप अपने ब्रांड की एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप किसी की चीज को सेल नहीं कर रहे, आप अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल ये टर्म सिर्फ अमेज़न में यूज नहीं होती है। प्राइवेट लेबल आपके अगर आप वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, या कहीं पे भी इवन फिजिकली आप एक मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट निकालते हैं और अगर आप अपने ब्रांड की, अपने ट्रेडमार्क के साथ, अपने नाम के साथ एक प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको भी प्राइवेट लेबल ही कहते हैं। दूसरा मॉडल जो है प्राइवेट लेबल के बाद वो है होलसेल का। होलसेल के अंदर क्या है कि आप ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको सेल कर रहे होते हैं। उन्हीं ब्रांड से हम प्रोडक्ट को लेके उसको सेल करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर नेस्ले है, नेस्कैफे है, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इस तरह के सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इनके आगे सब ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं। उनकी प्रोडक्ट को आप होलसेल में परचेज करें, ठीक है। होलसेल में परचेज करने के बाद उनको हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो वो होलसेल बिजनेस मॉडल जो है वो कहलाता है। थर्ड वाला ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप लोग जो ऑलरेडी होलसेल के अंदर जो चीजें सेल कर रहे थे, होलसेल में आप क्या कर रहे थे, स्टॉक अपना परचेज करते थे। स्टॉक परचेज करने के बाद आप उसको अमेज़न के वेयर हाउस में भेजते थे और वहां से उसकी सेल जो है वो स्टार्ट होती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, आप स्टॉक को परचेज नहीं कर रहे, आप जस्ट उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग करने के बाद यू ऑलरेडी हैव सप्लायर्स इन योर हैंड। आप लिस्टिंग के बाद जब आपको ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर उठा के आप सप्लायर को दे देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगी ये भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स होंगी। इसमें कोई आपका अपना ब्रांड नहीं होगा, आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट होंगी और आप सप्लायर को देते हैं, सप्लायर कस्टमर को शिप कर देते हैं। इसके अलावा एक और जो है इसके अंदर बिजनेस मॉडल है वो किंडल का है। किंडल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो डिजिटल बुक्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। आप बुक्स अपनी बनाते हैं डिजिटली और बुक बना के आप उसको अमेज़न पे लिस्ट करते हैं और उसको इसी तरह से रैंक करते हैं, उस पर इसी तरह से वर्किंग करते हैं जिस तरह से आप एक प्रोडक्ट की कर रहे हैं, एक प्राइवेट लेबल की कर रहे हैं, ठीक है। ये अमेज़न किंडल है। आपको पता है अमेज़न जो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो वो बुक्स सेलिंग से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बुक्स ही इन्होंने बनाई थी और वो बुक्स ही ये सेल करते थे। तो उसके बाद फिर रिटेल और वो सब कुछ ऐड होता गया इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक और मॉडल है इसके अंदर, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, अमेज़न एफिलिएट का। एफिलिएट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांड बनाया, आपका ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है अमेज़न के ऊपर, लिस्टिंग हुई हुई है, सब कुछ ठीक है। आप मुझे कहते हैं कि मुझे मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, आपकी प्रोडक्ट को, और जब ये सेल होगी तो पर पीस एक सर्टेन कमीशन आप मुझे देंगे, ठीक है। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर लोग एनरोल होते हैं। एनरोल होने के बाद वो देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं और फिर वो उनकी प्रमोशन करते हैं। आप उसको प्रमोट करेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, तो आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और लिंक उसका जो प्रोडक्ट है उसका लिंक आप प्रमोट कर रहे होंगे, वो लोगों को दे रहे होंगे कि इस लिंक से जाके आप इसको बाय करें। जब लोग उस लिंक से बाय करेंगे तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन की वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ये अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम है।